आइए बात करते हैं इस अंक में ज़िंदगी से जुड़ी हुई कुछ किस्से जो आपकी हमारी सबकी ज़िंदगी में कुछ न कुछ यूं ही चल रहा होता है। तो आज हम बात करेंगे अपनी ज़िंदगी के बारे में, आपकी ज़िंदगी के बारे में, और सुन रहे जो भी हमारे श्रोता हैं उन सब की ज़िंदगी के बारे में कुछ न कुछ तो चल ही रहा होता है आपके अंदर, जो आप बाहर देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं। तो हम बात करेंगे आज कुछ ज़िंदगी से जुड़ी हुई। तो आइए बात करते हैं हम एक किस्से की जिसका नाम है ज़िंदगी बड़ी पेनफुल है। ज़िंदगी बड़ी पेनफुल हो गई है, न प्यार का फ़लसफ़ा है, न उम्मीद का कोई दस्तूर, बिल्कुल चलती रेल की उस खिड़की की तरह हो गई है। जबकि बाहर झांकते हैं तो कुछ नया ही दिखता है। कहीं पानी है, कहीं पहाड़, तो कहीं खाली बंजर ज़मीन, फिर कहीं अंधेरे वाली गुफा में कुछ देर के लिए गुम हो जाती है ये, जहाँ सिर्फ सन्नाटा है और कुछ नहीं। फिर टेढ़े मेढ़े रास्ते से होते हुए अपने गंतव्य की ओर चलती है, जिसका कोई नियत स्थान भी है जहाँ उसको रुकना होता है। किंतु ये रेल नहीं, जिंदगी है जिसका कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता। इसलिए ये अपने ही चक्र में निरंतर चलती रहती है। फिर रुकावट हो तो खेद नहीं होता, पर हाँ, कईयों से ये मतभेद जरूर रखती है, क्योंकि इसका रास्ता बड़ा पेचीदा और कठिन है जो सब संभाल नहीं सकते। यद्यपि अपनी ज़िंदगी के बैंक में कोई जॉइंट अकाउंट नहीं है और ना ही सेविंग, सिर्फ करेंट अकाउंट की बुनियाद पर चल रही है ये ज़िंदगी। फिर जो भी श्रम है यहाँ, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं। इस तरह से तो प्यार और दुलार में भी चीनी कम है। ये जीवन मानो निरर्थक सा लग रहा हो, क्योंकि हमें पता ही नहीं अपने पते का कि जाना किधर है। जिंदगी कई मोड़ लेती है, जहाँ कुछ अपने होते हैं और पराये भी। उन्हीं में यहाँ कुछ चाहने वाले भी होते हैं, कुछ आईना दिखाने वाले, तो कुछ मुँह फेरने वाले, और फिर कुछ गुरूर दिखाने वाले भी हैं। लेकिन जो गुरूर होता है वो बहुत दिक्कत देता है। फिर गुरूर तो कई तरह का हो सकता है, किसी को अपनी नौकरी का, तो किसी को अपने पैसे पर, और हाँ, किसी किसी को तो अपने सुंदर होने का तो ज़्यादा गुरूर होता है। ये बातें दिल को बहुत कचोटती हैं जब इनमें से अपने पास कुछ भी ना हो तो। गुरूर है भाई, होना भी चाहिए, अब नहीं होगा तो फिर कब होगा, पर हाँ, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए। किंतु कुछ लोग चालाकियों से बाज नहीं आते और अपनी उम्र का कायदा समझाने में लगे रहते हैं। भाई साहब, सब सिचुएशन का खेल है। जो इसमें जल्दी फिट हो गया तो ठीक, वरना उम्र निकल जाती है इसको समझने में कि रुकना है या चलना। इसी ऊहापोह में जिंदगी ही खत्म हो जाती है। जिंदगी उस खुली किताब की तरह होती है जिसमें खुद की लिखावट हो तो मज़ा आता है, वरना नहीं। किसी के उकेरे हुए पन्नों को पढ़ना तो अच्छा है, किंतु यथार्थ में जीने के लिए काफ़ी नहीं। इसमें खुद को तरना पड़ता है, और इतना कि आप पूरी तरह से मत जाओ कि ज़िंदगी जीना है ना कि काटना। अपितु पूरी तरह से ज़िंदगी को कोई जी नहीं सकता। इसमें उतार चढ़ाव तो निश्चित है, किंतु जिंदगी की जो धुरी है वो आपके काम के इर्द गिर्द ही घूमती है, बिल्कुल उस सुई और धागे की तरह जो एक दूसरे के बिना नाकाफी हैं। पर हाँ, एक बात तो है, इसमें तुरपाई और रफू की भी ज़रूरत होती है। तो जो जितने अच्छे तरीके से सीख लेगा वो जिंदगी का उतना ही कुशल कारीगर होगा। एक बात तो तय है, काम के प्रति अपनी कुशलता और निपुणता ही जिंदगी का रास्ता बनाती है।
फिर आपकी मेहनत उस सफलता के द्वार तक ले जाती है। और यही एक मूल मंत्र है जीवन का, जिसे याद रखना चाहिए। किंतु सबके साथ सही नहीं होता। यह प्रश्न चिन्ह अभी भी बना हुआ है कि वो कुशल है, निपुण है और मेहनती भी, परंतु अनजान है सफलता की इस लड़ाई से कि आखिर कब तक ये द्वंद्व बना रहेगा। न मालूम कि यह क्या अभाव है जो छुपा है अपने अंदर, बाहर तो निकलना चाहता है पर निकल नहीं पा रहा है। या यूं कहें कि किसी और सिपे सालार की ज़रूरत है जो अब तक मिला नहीं मुझे। कहाँ से ढूंढूं मैं उसे, या खुद चल कर मेरे पास कहीं से आएगा, पर अमूमन ऐसा होता नहीं। जिंदगी कभी किस्से और कहानियों से नहीं चलती, ये तो सिक्कों से चलती है। जरा उछाल के तो देखो, कभी चिट तो कभी पट, पर हाँ इनकी आमद जरूरी है। तब तो उछालोगे ना, या स्टैंड बाई में रहकर सिर्फ दूसरों का ही खेल देखते रहोगे तुम। अगर जिंदगी में कुछ सही ना हो रहा हो तो स्टैंड बाई में रहने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं ही बचता। फिर आपको सारी चीज़ें वहीं से ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी, यानी आपको स्टैंड बाई में रहकर चीज़ों को गौर से समझना होगा। अपने आप से तर्क वितर्क करना होगा कि मैं बाउंड्री के बाहर क्यों हूँ, अंदर क्यों नहीं। इसी उसमें कभी कभी ये भी लगता है कि जो अंदर है तो क्या वो सब सही है, पर हाँ कम से कम उन्हें सुकून तो है, और यही सुकून तो चाहिए ज़िंदगी में। इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है कि आप खुश रहो अपने आप से और अपने काम से, संतुष्ट भी कि जो मिला है उसी के लिए नियुक्त किया है नियति ने, और वही आपके लिए उपयुक्त है। किंतु इस मन को कौन समझाए, जिंदगी सिर्फ शर्तों पर ही नहीं उलझते हुए उलझनों से चल रही होती है, जो कई परतों में है, जिसे सुलझाना इतना आसान नहीं होता। बिल्कुल उसी तरह जैसे कटी हुई पतंग के उलझे हुए धागे हों, जो आप जितनी जल्दी सुलझाना चाहते हैं वो उतना ही और उलझता जाता है। अंततः आप फिर जल्दबाजी में उस गठान को खोलने की कोशिश नहीं करते, बल्कि अपने दांत से ही काट देते हैं। फिर उस वक्त तो सब ठीक होता है, क्योंकि आपको उस वक्त यही लगता है कि पतंग उड़नी चाहिए, किंतु आप ये भूल जाते हैं कि पतंग को सिर्फ उड़ाना ही नहीं, उसे दूर तक उड़ाना है। सबके साथ बराबरी में, परंतु अब यह संभव नहीं, क्योंकि आपने गठान को काटा था, उसे वहीं पर सुलझाया नहीं, जिससे आपकी डोर छोटी हो गई है। तो फिर कैसे बराबरी करेंगे सबकी? ऊपर से आपके पास तो छत भी नहीं है, ऐसे में आप 12-14 फीट तो पहले ही नीचे हैं। चलो मान लेते हैं यहाँ किसी और के छत पर जाकर उड़ा लेंगे, पर कब तक? थोड़े ही दिन ना। किंतु ये जिंदगी की पतंग है, यहाँ किसी और का छत नसीबों को ही नसीब होता है, जो कि बिरले ही है। अमूमन यहाँ कोई अपनी छत नहीं देता खुद की बराबरी करने के लिए, बल्कि वो और ढहा देता है। इसलिए जिंदगी के मायने तो यही सिखाते हैं कि अपनी लड़ाई खुद ही लड़ो, खुद ढाल बनो और तलवार भी। चाहे जिंदगी कितनी भी पेनफुल हो, बस डटे रहो तुम, धैर्य मत खोना। बिल्कुल उस नाव की तरह जो बीच समंदर में हिचकोले खाती है, लेकिन डूबने से नहीं डरती। एकदम डटकर भारी तूफान का सामना करती है, और हिम्मत तो देखो साकुशल किनारे तक पहुंच तो जाती है, लेकिन मरम्मत की ज़रूरत तो होती है। ठीक उसी प्रकार से अपनी ज़िंदगी भी है, जिसे मरम्मत की ज़रूरत है। जो ठीक कर लिया तो खुशहाल, नहीं तो ज़िंदगी पेनफुल हो गई, फिर कई हर तरह से माला माल। किंतु यहाँ तो ज़िंदगी स्टैंड बाई हो।